टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कुछ देर में व्हाइट हाउस में होगी ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग से पहले ट्रंप के दूत विटकॉफ ने बड़ा दावा कर दिया है। विटकॉफ ने कहा रूस ने यूक्रेन के 5 क्षेत्रों पर रियायतें दी हैं। विटकॉफ ने कहा कि पुतिन नाटो स्टाइल में सुरक्षा पर सहमत हैं। तो देखिए, नाटो की सदस्यता भले ही यूक्रेन को ना मिले, इसके लिए तो साफ इनकार किया जा रहा है, लेकिन नाटो जैसा सुरक्षा कवच देने की बात जरूर कही गई है। और विटकॉफ ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि पुतिन इस पर हामी भर रहे हैं, पुतिन ने रजामंदी इसके लिए दे दी। तो यूक्रेन के लिए नाटो स्टाइल सुरक्षा, ट्रंप के दूत विटकॉफ का यह बहुत बड़ा दावा है। पुतिन यूक्रेन के लिए नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी पर सहमत हो गए। यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी आर्टिकल 5 जैसी होगी। यूएस यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सामूहिक सुरक्षा देंगे। रूस ने यूक्रेन के सभी 5 इलाकों पर रियायतें दी हैं। रूस ने माना पूरे यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेगा। अब देखिए साफ संकेत क्या है। पुतिन ने पहली बार नाटो स्टाइल सुरक्षा गारंटी पर हामी भरी है। रूस पहली बार विवादित इलाकों पर समझौते के लिए झुका नजर आ रहा है। तो ये नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो साफ और सीधे संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि भले ही नाटो की सदस्यता, नाटो मेंबरशिप ना मिले यूक्रेन को, लेकिन एक सुरक्षा की गारंटी ऐसी मिल जाए जो कि नाटो देशों को हासिल है। नाटो स्टाइल सिक्योरिटी है क्या, अब आपको यह बताते हैं। और इसके लिए जिक्र करना होगा नाटो के आर्टिकल 5 का। किसी एक सदस्य देश पर हमला अगर होता है तो यह सभी पर हमला माना जाएगा। सदस्य देश पर हमले का सभी नाटो देश मिलकर जवाब देंगे। देश की सुरक्षा सिर्फ उसी की नहीं बल्कि पूरे नाटो की जिम्मेदारी हो जाएगी। यूक्रेन के लिए नाटो स्टाइल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? भले ही यूक्रेन नाटो का आधिकारिक सदस्य ना बने, सैन्य और राजनीतिक बचाव के लिए भरोसा मिल जाएगा। ये गारंटी डेटरेंस की तरह काम करेगी और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी और जेलेंस्की इसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आज अमेरिका में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जंग पर बैठक हो रही। इधर रूस यूक्रेन में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने की कोशिश में है ताकि अगली वार्ता में रूस का पक्ष और मजबूत हो सके। रूस यूक्रेन की जमीन पर कब्जे की कोशिश में है, तो वहीं रूस में भी कई धमाके हुए हैं। यूक्रेन ने फिर एक रिफाइनरी को निशाना बनाया है और रूसी सेना की सप्लाई लाइन पर हमले शुरू कर दिए हैं। अलास्का में पुतिन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन यूक्रेन के हालात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पुतिन ट्रंप के सवालों का जवाब दे चुके हैं, अपनी शर्तें बता चुके हैं, अपनी बातें रखाए हैं। और इसी अलास्का मुलाकात ने यूक्रेन को राहत देने की बजाय नई आफत का सामना करने को मजबूर कर दिया है। रूस को अब प्रतिबंधों का डर नहीं है। ट्रंप अब रूस के खिलाफ फैसले नहीं लेंगे। रूस की सेना कब्जा अभियान चलाएगी। अलास्का से लौटने के बाद पुतिन ने एक बार फिर रक्षा मंत्री और कमांडर्स के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि पुतिन ने सेना को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और इस दौरान रूसी सेना निर्णायक युद्ध की शुरुआत करेगी। क्रेमलिन के इस फैसले की जानकारी जेलेंस्की तक पहुंच चुकी है। जेलेंस्की ने दुनिया को बता दिया है। हमारा अनुमान है कि अब रूस की सेना
यूक्रेन के मोर्चों पर दबाव बढ़ाने के लिए भीषण हमले करेगी, ताकि दुनिया के सामने बातचीत के दौरान हालात रूस के लिए अनुकूल रहें। ज़ेलेंस्की जैसा सोच रहे हैं, रूस के लीडर्स भी वैसे ही राय रखते हैं। अलास्का मुलाकात से यूक्रेन युद्ध थमने की जो उम्मीद थी, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और यूक्रेन की मुश्किल पहले से अधिक बढ़ चुकी है। पूर्व रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव ने कहा है, ट्रंप अब कुछ दिनों तक रूस पर प्रेशर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी नेता के सामने यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए शर्तों को विस्तार से रखा है। अलास्का बैठक के बाद रूस बेफिक्र है, नए प्रतिबंधों का भय खत्म हो चुका है और यही वजह है कि यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार की शुरुआत हो चुकी है। ज़ेलेंस्की को झुकाने के लिए नया मिशन शुरू हुआ है। रूसी शर्तों को मजबूती देने के लिए सेना का अभियान शुरू हुआ है। कई इलाकों पर रूसी सेना कब्जा करने के साथ आगे बढ़ रही है। डोनेस्क रूस की प्राथमिकता है और मिशन यूक्रेन का अहम हिस्सा है, लेकिन पुतिन ने अलास्का में रूस की सुरक्षा का हवाला दिया है। इसीलिए डोनेस्क के अलावा कई और जगहों पर रूसी सेना ने हमलों की शुरुआत कर दी। यूक्रेनी सेना ने सूमी में बढ़त बना ली है, कई इलाकों से कब्जा हटाने में कामयाबी मिली है। रूसी फौज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये हमले ऐसे ही नहीं किए जा रहे। यूरोप के एक्सपर्ट्स ने रूसी कब्जा प्लान को नाकाम करने के लिए कई ऑपरेशन की शुरुआत करवाई है। इसमें सूमी से आगे बढ़कर कुर्स्क पर दबाव बनाना है। बेलगोरोद में यूक्रेनी सैनिकों को कब्जा करना है। लैंड स्वैप नीति यानी जमीन के बदले जमीन देने की ट्रंप पॉलिसी के जवाब में यूरोप चाहता है कि यूक्रेन का भी रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा हो जाए। यही वजह है कि रूस ने अब डोनेस्क के साथ नए टारगेट फिक्स कर लिए हैं।